सुनो भाई, तुम जानते हो कि उर्वशी रौतेला के साथ आखिर हुआ क्या है? फैशन की क्वीन और अपने आप को बॉलीवुड की क्वीन समझने वाली हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पहन लेती हैं कि लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि वो अपने आप को मीम्स पेज की एकदम शान बना के ऐसे प्रस्तुति दे देती हैं। तो हुआ ये है कि कैंस फिल्म फेस्टिवल अभी जो चल रहा है 78th एडिशन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार जो ऐश्वर्या राय थी, दीपिका पादुकोण, ना ही सोनम ना ही आलिया, ये लोग में से कोई भी नहीं गया था। तो स्पॉटलाइट काफी हद तक उर्वशी रौतेला पर थी। और भाई उसने पहली अपीयरेंस में तो सबका ध्यान अच्छे से खींच लिया। पहले दिन उर्वशी ने एक कलरफुल गाउन पहना था जिसमें ब्लू रेड, मतलब एकदम ही वो क्या बोलते हैं उसको, मोर लग रही थी। टू बी वेरी रियल, मोर लग रही थी। फैशन का आई कांट से मच, बट मोर जरूर लग रही थी। येलो सारे कलर्स थे उसमें, इंद्रधनुष था पूरा का पूरा। उसके साथ एक बड़ी फंकी सी टियारा भी उन्होंने पहनी थी जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोर ली। मतलब जो पैरेट शेप्ड के जो डच क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसमें अब वो तो वैसे भी अपने आप को एक्सपेंसिव समझती हैं, तो खैर सारी चीजें एक्सपेंसिव होती हैं। उनका जो क्लच था उसकी कीमत थी 4,68,000 रुपीज। मतलब क्या ही बोला। फैशन वॉचडॉग डाइट सब्या ने भी उनकी फोटोज शेयर करके बोला, देखो स्टाइल इसको कहते हैं। मतलब स्टाइलिश पूरी लग रही थी बेटा। भाई सुंदर तो बहुत है लड़की, दिमाग की कमी है ना बस, और तो कुछ है नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब दूसरे दिन कैंस के रेड कारपेट पर फिर से उन्होंने एंट्री मारी। और इस बार एक जेट ब्लैक एकदम मतलब सिल्क का गाउन उन्होंने पहना हुआ था। डिजाइनर थे इसके नाजा सादे कुटौर। गाउन फुल ड्रामेटिक था, हाई नेकलाइन थी उसकी, शेयर स्लीव्स थे। तो जो उसका कॉर्सेट था वो काफी ज्यादा टाइट था, शायद उनकी बॉडी को या फिगर को ना फिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जो प्रिंसेस स्कर्ट था, वाइब देखो बहुत प्यारी थी। लेकिन उसमें एक इतना बड़ा छेद था, लोगों को गाउन को तो मतलब गाउन गया तेल लेने, छेद पे सबका फोकस गया। लेकिन मेकअप भी मस्त मारा था लड़की ने, ग्लॉसी कोरल ब्राउन लिप्स थे, विंग आईलाइनर लगाई थी, मस्कारा, ब्लश, हाइलाइटर, अरे तुम नाम लो सब पुते हुए मिलेंगे। सब कुछ ऑन पॉइंट था। एक्सेसरीज भी अच्छे से, एमरल्ड कल्ट इयररिंग्स पहनी हुई थी उन्होंने, एक पिंक एम्बलिश क्लच भी लिया हुआ था। पूरी लुक एकदम ही रॉयल लग रही थी। लेकिन भाई जहाँ सब कुछ सही चल रहा था, सब सोच रहे थे कि अभी पेपराजी आएगी, छा जाएंगी। दिक्कत वही है, उर्वशी ने फिर से वहीं पे बाजी मार ली। वहां से आया एक उप्स मोमेंट का खबर, और वो उप्स मोमेंट ये था जब उन्होंने हाथ ऐसे उठा के पेपराजी को वेव किया, तब उनकी जो शीर मैश स्लीव्स थी उसके लेफ्ट शोल्डर के नीचे, मतलब इस एरिया में यहाँ पे एक छोटा सा होल दिख गया। और उसके बाद सारी पेपराजी की नज़र उनके इस कपड़े, टियारा, ये वो सब गया तेल लेने। उसके बाद था उस होल का जो खबर बना है ना, इंटरनेट पर तूफान आ गया। लोगों ने जूम कर करके, मतलब इतना जूम मारा है ना वीडियो को, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक्स पे तो मतलब किसी ने ये तक लिख दिया उर्वशी रौतेला के बारे में, फर्स्ट इंडियन टू हैव अ टोन ड्रेस एट कांस, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बोलते रहती है ना, फर्स्ट इंडियन टू बी दिस, फर्स्ट इंडियन टू बी दैट। डाइट सब्या ने भी इंस्टा स्टोरी डालकर लिखा, देखो गॉट रिस्पेक्ट द हसल, बेचारी, आई फील वेरी बैड फॉर हर। कुछ लोग सिंपैथी में लिख रहे हैं, अब किन्हीं किन्हीं को अच्छी नहीं लग रही होंगी ये चीज़ें, बस छोटी सी एक गलती रह गई। दूसरे ये कह रहे हैं कि ग्लोबल स्टेज पर अगर आप जाते हैं तो वार्डरोब मेल फंक्शन का कुछ भी कहीं से भी ये संयोग बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को ग्लोबली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर लास्ट मोमेंट भी कुछ ना कुछ क्विक फिक्स हो सकता है तो आप वो करेंगे, बिकॉज वहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप जैसे अपने आप को बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप करने वाले हैं वो या तो मीम्स पेज की एकदम शान बनने वाली है, या तो आप खबरों में छाएंगे। तो यहाँ पे तो थोड़ा मतलब ऐसा हुआ कि मिक्स एंड मैच फीलिंग है, क्योंकि वो दोनों ही जगह छाई हुई है, वो भी डिम लाइट में। लेकिन मैं सच बताऊं तो छोटी सी एक टियर है, बाकी तो क्वीन तो शाइन कर ही रही है। थोड़ा सा शाइन में कमी आ गया, लेकिन जहां वो अपने आप को इतना बोल्ड क्वीन समझती हैं तो वो उनको ये छेद वेद से क्या फर्क पड़ेगा। उर्वशी ने दोनों दिन काफी बोल्ड और स्टाइलिश अपीयरेंस अपना दिया, नो डाउट अच्छी दिख रही थी। बिना किसी बड़े सेलेब के कांस जाकर स्पॉटलाइट ग्रैब करना, इट्स नॉट ईजी, ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। उन्होंने अपने लिए भी एक करियर बिल्ड किया है जो कि बहुत अच्छा है। जो भी हो,
सबका ध्यान उस छेद ने अच्छे से खींचा है, चाहे क्लच हो या फिर होल हो। तो भाई फैशन की दुनिया में कभी भी ताली मिलती है, कभी भी ट्रोलिंग मिलती है। उर्वशी ने दोनों ही एक ही साथ ले लिए। स्टाइल भी हेडलाइन में आई और वो छेद भी, वो वार्डरोब मैल फंक्शन भी काफी अच्छे से स्टेज पर आया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वार्डरोब मैल फंक्शन के बारे में उनको पता हो, लेकिन उन्होंने सोचा हो कि यार स्पॉटलाइट तो ये चीजें ज्यादा खींच लेंगी, और अगर वो ये करना चाहती थी तो वो अपने प्लान में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थी। क्योंकि हाँ, स्पॉटलाइट उन पे गई और हर पेज आज के टाइम में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का जितना भी पेज है, चाहे वो मैगजीन्स ही क्यों ना हो, हर कोई उर्वशी के उस होल के बारे में जरूर बात कर रहा है। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्टेज पर थी, एक इंटरनेशनल रेड कारपेट पर इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रही थी अपने साथ साथ। तो भाई अगर ऐसा होता है, अगर कोई क्विक फिक्स है तो जरूर कर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही मीम पेज की शान बनिएगा। बाकी बीटाओं से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।